ये कहा जो कुछ खर्चे पानी के लिए रख लो, मीडिया में बात फैलाओगे तो बहुत बेइज्जती होगी। ये रफा दफा कर लो, मतलब आपस में सलट लो। नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। एक और बलात्कार, एक और गैर जिम्मेदारी, प्रशासन की शून्य जवाबदेही और इन सब के ऊपर राजनीति। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली बलात्कार कांड के बाद मंत्री से लेकर संतरी तक ने आम लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि अब चीजें बदलेंगी, हालत सुधरेगी। लेकिन आज जो दिल्ली में देखने को मिला, उसने बताया कि हालत और बदतर हुई है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं कि समझ में ना आए कि किस पर दुखी हुआ जाए और किस पर चौंका जाए। पहले तो हैवानियत की हद की 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, वो भी इस तरीके से कि सोचकर रूह कांपे। फिर प्रशासन की बेरुखी ऐसी कि पीड़ित के परिवार को ही चुप रहने के लिए कह दिया। बात यही नहीं रुकी, जब इलाज शुरू हुआ भी तो नेता वहां पहुंच गए राजनीति चमकाने। खुद को अलग बताने वाली आम आदमी पार्टी के नेता भी हॉस्पिटल में माइक लगाकर नारेबाजी में जुटे दिखे। जब दिल्ली में चुनाव इतने नजदीक हों तो फिर बाकी पार्टी कैसे पीछे रहे। बीजेपी भी पहुंच गई यहां विरोध जताने। यही नहीं, इन सब के बीच पुलिस ने भी अपना चेहरा दिखाया। विरोध में खड़ी लड़की को 1, 2 नहीं 4 तमाचे जड़ दिए। आज प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर चर्चा कि कब बेहतर होगी हालत, कहां गई नेताओं की संवेदनशीलता, आखिर कब सुधरेगी पुलिस। क्या दिसंबर में दिल्ली रेप कांड के बाद किसी ने कुछ नहीं सीखा? इन सवालों पर चर्चा करने से पहले जानते हैं कि पीड़िता की हालत अभी कैसी है। बच्ची फिलहाल एम्स के आईसीयू में भर्ती है। बताया जा रहा है कि बच्ची 15 अप्रैल से गायब थी। आरोपी बच्ची को 2 दिनों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रेप करता रहा। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता की हालत बेहद गंभीर है। बलात्कार और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी के पिता को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार मौजूद हैं। परिमल, अभी की क्या जानकारी आप दे सकते हैं, अपडेट, अगर पीड़िता की बात करें तो? 7 की क्रांति करीब 6:30 का वक्त होगा जब एम्स में शिफ्ट किया गया इस बच्ची को, और फिलहाल जो है वो पेडियाट्रिक सर्जरी की जो कैजुअलिटी है वहां पे वो एडमिट है। 3 डॉक्टरों की टीम है जो इसका देखरेख कर रही है। एक तो गाइनो के डॉक्टर हैं, दूसरा पेडियाट्रिक सर्जन है, पेडियाट्रिक मेडिसिन के डॉक्टर हैं। तीनों डॉक्टर मिलकर देख रहे हैं इसको। और फिलहाल अगर कहें तो फिलहाल अभी आईसीयू में एडमिट है और जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है एम्स में। लेकिन फिलहाल ये इस बात को थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हैं कि इसको देखा जाए, कारण कि जो चीजें थी क्रांति, जिस हिसाब से आपने चीजें बताई, बिल्कुल उसी तरीके की चीजें थी। अमानवीय व्यवहार किया गया, बलात्कार की घटना हुई और साफ तौर पर चोट के निशान शरीर पे जगह जगह मिले। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि जहां पर ये लड़की मिली, जहां से पुलिस को ये लड़की मिली, दरअसल उसी इमारत में इसका एक आशियाना भी था। 4 मंजिला इमारत है वो, और 1 मंजिल में ये भी रहती थी। जहां तक इसकी बात है, इस लड़की की बात है, तो उसी के ग्राउंड फ्लोर पे ये लड़की जो है वो 2 दिन बाद मिलती है एक कमरे में। और उसके बाद से डॉक्टर ने भी साफ तौर पे कहा कि अमानवीय व्यवहार भी किया गया, उसको बदसलूकी भी की गई। लेकिन फिलहाल अगर एम्स की डॉक्टरों की माने तो स्टेबल स्थिति है इसकी। लेकिन फिलहाल जो है लड़की है वो आईसीयू में एडमिट है। जी शुक्रिया परिमल, हम आपके पास आते रहेंगे अपडेट लेने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी बयान जारी करके इस घटना को शर्मनाक बताया है और कहा है कि कार्रवाई की जाए, और साथ में पुलिस का जो व्यवहार रहा उसके ऊपर भी उन्होंने उसे शर्मनाक बताया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कुमार विश्वास मौजूद हैं, आप पार्टी के, इसके अलावा विनोद शर्मा जी मौजूद हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अभय कुमार दुबे मौजूद हैं और साथ में विजय गोयल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कुमार विश्वास, आपसे हम सवाल करेंगे। आप पार्टी जब बनी थी, अपने आप को सबसे पहले आपने कहा था कि बाकी पार्टियों से अलग, और आज जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर आपने माइक लाकर विरोध जताया, आखिर क्या बता रहा है? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि बस अलग है, क्योंकि 17 तारीख को लड़की बरामद हुई, 18 तारीख की सुबह को यह हमें पता चला, और 18 की दोपहर से वहां हमने थाने पर कोशिश की कि जिन लोगों ने उस बेलदार की बच्ची की अस्मत की कीमत 2000 रुपए लगाई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कुछ नहीं सुना गया। 19 की सुबह लेटर लिखा, मनीष वहां पहुंच गए, शाजिया वहां पहुंच गई, तभी से वहां हैं हम लगातार। आज
आज जब मीडिया में मामला आया तो दोपहर को 4 बजे अगर मंत्री पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं और सामान्य जो बाहर सड़क पर लोग हैं अगर उनकी हीट उन तक पहुंचती है तो इसमें ऐसा कोई लोकतांत्रिक खतरा नहीं हो गया, किसी प्रकार की कोई ऐसी असुविधा नहीं पहुंचाई गई, वहां कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे मामला हो। हम बार बार केवल ये कह रहे थे इसे अच्छे इलाज के लिए शिफ्ट करिए। और जिन लोगों ने 2000 रुपए आप जिस शांत भाव से अभी कह रहे हैं वहां पर वो माहौल नहीं था। अस्पताल के अंदर वहां आम लोग भी इलाज कराने के लिए जाते हैं, आप इतने शोरगुल के साथ वहां साफ देखा जा रहा था कि आपके जो कार्यकर्ता थे वो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबरन कोशिश कर रहे थे और आम लोगों को भी तो दिक्कत हो रही थी। मिस्टर वालिया जब आए, इतने दिन बाद तो आए, इतनी देर बाद तो आए, जब उनसे बाहर बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें बचाया। काश कि वो जो एसीपी साहब जो वालिया साहब तक उन लड़कियों के पहुंचने में रुकावट बने हुए थे, काश कि वो उस बच्ची की हिफाजत में ऐसा ही काम करते। वो केवल मिलना ही तो चाहती थी, वो कहना चाहती थी कि आपका निर्णय क्या है। लेकिन देखिए 3 घंटे अंदर रहे क्रांति, वो 3 घंटे में कोई निर्णय नहीं ले पाई सरकार। अगर किसी भी वीआईपी के साथ ये होता तो कितनी त्वरितता के साथ निर्णय होता। हमने दामिनी में भी ऐसी खोया उसे कि हम उस पर निर्णय नहीं ले पाए, हमें सिंगापुर भेजना पड़ा, हम उस बच्ची को नहीं बचा सके। इस बच्चे के साथ भी यही हो रहा। कल से मनीष वहां बैठे हुए सिर्फ इसलिए कि भैया जिन्होंने 2000 रुपए की कीमत लगाई उन्हें सस्पेंड करिए, टर्मिनेट करिए और जल्दी से जल्दी इस बच्ची को आप अच्छी चिकित्सा सुविधा दिलाइए। हमारा सवाल आपके रवैये पर था, जिस तरह की राजनीति वहां पर आप कर रहे थे अस्पताल के अंदर, सवाल हमारा वही था कि आप वहां पर वैसा विरोध करने की आखिर क्या जरूरत थी? नहीं, वहां चूंकि वो पहुंच ही नहीं रहा था। और अगर 5 साल 6 साल की बच्ची के साथ जो देखने वाले लोग हैं, मनीष भी देख के आए, उसके चाचाओं से बातचीत हुई है, लगातार मिले, अगर पता चले तो इतना गुस्सा उस 19-20 साल की बच्ची का जायज है कि वो वालिया साहब तक पहुंचने की कोशिश करे। और अगर बीच में पुलिस वाला उसे रोकता है तो वो थप्पड़ मार रहा है पुलिस वाला, और आपके कैमरे भी सब उसे कवर कर रहे हैं।